नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास व्यक्ति विशेष उपस्थित हैं, गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम लाउड स्पीकर टीम की तरफ से गोरखपुर के मेयर बनने पे ढेर सारी शुभकामनाएं सर। हम लोग उस समय नहीं मिल पाए थे, आपसे काफ़ी व्यस्तता रही थी। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी बचपन के समय में सोचे थे कि हमें इस राजनीति में आना है, जब एजुकेशन ले रहे थे उस समय? देखिए, बचपन में जब भी आप कुछ चीज़ों को सोचते हैं तो उस समय बहुत सारी चीज़ें, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हाँ। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो आज कहेगा कि मुझे पुलिस वाला बनना है। हाँ। फिर कभी लगता है कि उसको कभी हॉस्पिटल का कभी चक्कर लगा लेता है तो उसको लगता है डॉक्टर बनना है। हाँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके मन में, जो चीज़ें जिसको देखता है, कई बार फिल्मों में देखता है कि साहब ये एक बहुत सामाजिक रोल, जो सामाजिक कार्य करता है, हमें उस तरह का बनना है। हाँ। तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें बच्चों के मन में आती रहती हैं। हाँ। और मुझे भी याद है कि बचपन में जो है डॉक्टर बनने को सोचा, हाँ। वो केवल इसलिए कि हमारे ननिहाल में बहुत ज़्यादा कई लोग जो है सब डॉक्टर ही डॉक्टर हुआ करते थे। हाँ। और पिताजी मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि हमने जो उनसे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चल निकला और एक डॉक्टर बन गया। और कभी ऐसा कोई वो नहीं था। अभी पीछे हम लोग काफ़ी ठीक है सोशल वर्क करते रहते थे। हाँ, कभी कभी ये लगता था कि ज़रूर कि जो है हाँ। कुछ इस राजनीति में आया जाए और इसमें भी कुछ एक काम करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और उसी क्रम में कुछ लोगों ने सोचा और उन लोगों ने मुझे ऑफ़र किया तो हम लोग इसमें आ गए। बस सर, शहर के आप फेमस पैथोलॉजिस्ट रहे हैं, अभी आप राजनीति में हैं। देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे कि वो फिल्म का जो अभिनेता होता है, हाँ, वो कभी आपको गुंडे के रोल में भी दिखता है और कभी जो है हीरो के रोल में दिखता है। हाँ। तो उसी तरह से हर रोल, जीवन के हर अंग के जो है रोल होते हैं, वो अपना अपना निभाने का तरीका है। और पैथोलॉजिस्ट जब मैं रहा, हाँ, तो भी हमने कोशिश की कि जो है शहर को बेहतर से बेहतर पैथोलॉजी की रिपोर्टें दी जाएं। हाँ। और एक तरह से शहर में ऑटोमेशन का तब तक जब मैं आया तो बिल्कुल नहीं था। और शुरुआत करी तो बल्कि कुछ लोगों ने बोला भी कि भाई अरे इतना ज़्यादा काम हो गया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, कम से कम क्वालिटी का काम तो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बेहतर करने चाहिए। और उसी क्रम में धीमे धीमे कारवां बढ़ता गया और पैथोलॉजी भी हमने कोशिश करी कि बेहतर से बेहतर दी जाए। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है एक शहर को बेहतर किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे काम भी हुए हैं और एक बहुत अच्छे काम हुए हैं जो नगर वासियों के लिए बहुत आने वाले समय में बहुत एक अच्छे सुखद परिणाम आएंगे। सर, हम जानना चाहेंगे। नहीं, अब जानना क्या, हमने कई जगह पेपर में भी आ गया था और महाराज जी ने उसका अभी शिलान्यास किया है और हम लोग बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं कि वो जल्दी से जल्दी, हमारा लक्ष्य है कि मुश्किल से 6 महीने 7 महीने में वो काम शुरू हो जाए। हाँ। NTPC ने हमारा ये जो है कूड़ा निस्तारण का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, हाँ, वो अपने हाथ में लिया है और बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने बहुत दौड़ भाग लगाई और वो तैयार हो गए हैं। और वो एक तो प्लांट तो लगा ही रहे हैं लगभग 255 करोड़ का, और साथ में वो 30 वर्षों तक इस नगर को के कूड़े का निस्तारण वो करेंगे। अच्छा। तो और वो एक निःशुल्क होगा वो हमारे लिए, और जो उनकी प्रॉफिट होगी उसमें से भी कुछ हमें वो शेयर देंगे। तो हमारे लिए कितना मतलब कूड़े से पैसा भी है, पैसा भी है। और जो कूड़े का ढेर कई जगहों पे हमारा लग जाता था, बहुत पहाड़ से बन जाते थे। और दिल्ली में आपने देखा होगा कि काफ़ी मतलब एक इतना पहाड़ सा बन गया कि वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। तो उसी तरह से यहाँ भी वो भयावह स्थिति आए उसके पहले ही हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और महाराज जी की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और ये मुझे लगता है कि ये जब शुरू होगा तो हमारे कूड़ा निस्तारण की दशा और बेहतर हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। और उससे पैसे भी तो जो मिलेंगे ही, वो हमारे सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी आपको एक बताऊं कि जो है अभी पहली दूसरी तारीख में एक न्यूज़ आई कि जो है साहब वो गोरखपुर आपका देश में 7वें स्थान पर है एयर इंडेक्स क्वालिटी के मामले में। अच्छा।
जबकि आप दिल्ली में सांस लेना दूभर हो रहा है, ऐसे में अगर हमारा गोरखपुर 7वें नंबर पे पूरे देश में आता है, तो ये आप सभी लोगों के, ये नहीं, मैं नहीं कहता कि ये मेरी इसमें कोई बहुत कामयाबी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की, बहुत सारे उसके लिए तरीके अपनाए गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका जो योगदान रहा है, हमारे नगरवासियों का योगदान रहा है, उसमें कूड़ा भी काफ़ी बेहतर दिखने लगा है। बहुत पहले बहुत ज़्यादा शहरों में दिखता था, हर सड़क के हर कोने पर, हर बीच में जहाँ भी देख लिए कूड़ा ही कूड़ा दिखता था। अब वो चीज़ें काफ़ी बहुत बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ कि लगभग 75-80% हम लोग उसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग आशान्वित हैं कि हम लोग थोड़ी मेहनत और कर रहे हैं कि ये अगर 100% आ जाए तो कि हम लोग जो है और बेहतर कंडीशन में पहुँचें। गोरखपुर में कई सारी नई योजनाएं आई हैं सर, के लिए देखिए बहुत सारे अभी पाइपलाइन में, इसलिए अभी कितने हमारे वो क्रियान्वयन हो पाएंगे कि नहीं। हाँ, एक ज़रूर हमारा अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम ये होने वाला है कि एनटीपीसी के से ही हमारा मोस्ट लाइकली बहुत जल्दी करार हो जाएगा। अच्छा। और ये एनटीपीसी जो है हमारे पूरे सोलर पैनल लगाएंगे। हाँ। और सोलर पैनल लगाने का ये लाभ होगा कि जो करीब 10-12 करोड़ जो है हम लोग एनुअली जो है इस पे खर्च करते थे, वो हमारा बचने लगेगा। और ये हमें निःशुल्क वो सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो ये हमारे लिए 10-12 करोड़ की एक शुद्ध बचत होगी, जो हमारे शहर के विकास में ही काम आएगा। निश्चित तौर से पैसे बचेंगे तो वो विकास में ही कहीं ना कहीं लगेंगे, तो इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमें लगता है बहुत जल्दी हम लोग उसको भी उसका भी शिलान्यास कराने वाले हैं, और वो एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। और अब सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी, हमारे नगर निगम की बिजली लगभग फ्री हो जाएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर, अभी आप मेयर हैं अपने सिटी के, तो काफ़ी सारे चुनौतियाँ आती होंगी, हर आदमी के साथ कुछ न कुछ चुनौतियाँ आती हैं। आपके साथ तो अपने गोरखपुर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियाँ तो देखिए, काम अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चुनौतियाँ आएंगी ही। और कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जहाँ से जिस तरह की शिकायतें आती हैं, जिस तरह कुछ अपना भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि यहाँ जहाँ कुछ संभव है वहाँ बेहतर करने की। और जहाँ से शिकायतें आती हैं उसमें देखिए, नगर निगम का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नगर निगम का काम कुल इतना है कि शहर बेहतर दिखे, एक चीज़, और उसके साथ में जो जैसे आप घर अपना बनाते हैं उसमें अपना चीज़ों का मेंटेनेंस करते हैं, वही काम नगर निगम का है कि वो मेंटेनेंस करे प्रॉपर। नाले की अगर टूट गई है तो उसकी मरम्मत हो जाए, सड़क की मरम्मत हो जाए, कूड़ा प्रबंधन हो जाए, कहीं गंदगी ना दिखे, यही सब हमारी चीज़ें हैं। तो इसको वो हमारा बेसिक चीज़ है। और बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना कि पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, और अभी कोई बहुत ठोस नतीजे पे अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अभी हम लोग उसके प्रक्रिया में लगे हुए, इसलिए कहना बेहतर नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे होता जाएगा हम लोग शहरवासियों को बताते जाएंगे कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं। मेयर जी, आप पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, अब आप मेयर हैं। हम देखते रहते हैं हमेशा यूट्यूब पे या कहीं भी टीवी चैनल पे, कई सारे ऐसे उद्घाटन होते हैं जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी आपको जाना पड़ता होगा। तो इसमें आपका काम में कोई रुकावट है? दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया। हाँ। निश्चित तौर से जितने भी ये उद्घाटन के कार्यक्रम होते हैं और इस तरह के, तो ये हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी नहीं होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन अब वो समाज की प्रथा चली आ रही है, कभी सभी लोगों से एक हम लोग जो है पहले भी थोड़ा सोशली काम करते रहे हैं, तो जिन लोगों से उस तरह का संबंध रहा है, कुछ लोग उनसे उनके थ्रू आ जाते हैं, कुछ लोग स्वयं ही आ जाते हैं। अब वो वही होता है कि जब उसी के बीच में सामंजस्य बनाना पड़ता है और चीज़ें अपनी कोशिश की जाती हैं कि की जाए। तौर से मेयर जी, अपने गोरखपुर में डेंगू बुखार या मच्छरों का प्रकोप देखा जाए समान तौर पे है, तो इससे बचने के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं अपने गोरखपुर में? देखिए, सबसे ज़्यादा कारगर जो मुझे इस समय लगता है, क्योंकि हमें फॉगिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मच्छर कहीं मर नहीं रहे हैं। और हमें लगता है कि मच्छरों के अंदर भी एक जेनेटिक चेंजेस जो एक्लेमेटाइजेशन होता है वो हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी इफ़ेक्टिविटी तो हमें नहीं दिख रही है। लेकिन एंटी लार्वल का इफ़ेक्ट काफ़ी ठीक है, और उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हफ्ते में एक बार सभी एरिया में एंटी लार्वल स्प्रे हो जाए, जिससे वो
लार्वा पनपने ना पाए। जब लार्वा नहीं पनपेगा तो मच्छर में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब बन नहीं पाएगा, लार्वा से मच्छर बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में जो है वो एक यही एक प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई है। और इस समय तो लकीली प्रभु की कृपा से काफ़ी कम हो गया है। और मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से गोरखपुर में इस बार डेंगू था, तो अगर आप और शहरों से कंपेयर करें, उससे तुलना करें तो बहुत कम था। और ऊपर वाले का शुक्र ये था, उनकी आशीर्वाद ये था कि इस बार का डेंगू वो डेंजरस नहीं था जिसमें कि जो है बहुत ज़्यादा मतलब मौतें हो जाए, नहीं तो हाहाकार मचने की संभावना थी। ये इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अंदर इस तरह के जेनेटिक चेंजेस नहीं हुए कि जो बहुत ज़्यादा मृत्यु हो। और बहुत नॉमिनल जो मृत्यु हुए भी उनमें कुछ ना कुछ साथ में और बीमारियां थी जिसकी वजह से वो चीज़ें आई। और मैं तो मेरे देखने में तो यही है कि जो हमारी चूँकि हम लोग की बातें होती रहती हैं मेडिकल फील्ड में बाहर वालों से भी, उनमें ये पता लगा कि साहब लखनऊ, नोएडा, बनारस, इन सब में बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा केसेस थे। तो निश्चित तौर से हम गोरखपुर वासी शायद या तो अपनी सफाई की वजह से या जो भी कारण कहिए कि हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि इस बार कंपैरेटिवली डेंगू हुआ ज़रूर, लेकिन जो बहुत मॉर्टल होता है वो चीज़ नहीं, मतलब मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं रही। ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहा। मेयर जी, परिसीमन के कारण महानगर का दायरा बढ़ गया है, गांव भी महानगर में आ गए हैं। इसके चलते महानगर के अनुरूप इन्हें बनाने की क्या योजना है जो गांव हैं? देखिए, कुछ समय लगता है और उसके लिए एक अलग से जो है वो उसके लिए बजट भी शासन इस समय दे रहा है। और उसके एक अलग योजना ही चल रही है। और उसमें नगर निगम का दायित्व ये है कि उन चीज़ों को चिन्हित करके सरकार तक पहुंचाए और उसको जो है उसके लिए सारी व्यवस्था ऐसी की जाए कि वो जितने पुराने 70 वार्ड हैं उसी तरह से हमारे 10 नए वार्ड भी जल्दी से जल्दी उसी के अनुरूप आ जाएं। यही हमारी आकांक्षा है और इस पे भी काफ़ी काम चल रहा है। चाहे वो बिजली के खंभे और बिजली लगाने की बात हो, चाहे वो सड़कों का एक वो हो, सड़कों में काफ़ी पहले से ही काफ़ी हो रखा है। और नालियाँ वालियाँ थोड़ी सी कई जगह दिक्कत रही हैं, लेकिन उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जिस तरह से शहर है उसी के अनुरूप हम लोग 10 वार्डों को भी लाना चाहते हैं। मेयर जी, वर्तमान समय में अपने सिटी में बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं जिसके चलते रूट को डाइवर्ट किया गया है। देखा जा रहा है कि जो रूट डाइवर्ट हुआ है वो रोड अभी उतना प्रॉपर सही नहीं है। तो ऐसे में आपकी क्या योजना है, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, उसमें हम लोग की जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कई चूँकि यहाँ पे कई डिपार्टमेंट सड़क बनाते हैं, तो जो सड़क जो डिपार्टमेंट बना रहा है उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो कर लें, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है भाई। जब जिन 2 सड़कों का दबाव अगर एक ही सड़क पे हो जाएगा तो निश्चित तौर से उसमें बाधा आने लगती है। और जो सड़क इस समय बाईपास के तौर पे होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत पतले होते हैं, उतना दबाव सहने की में उतने सक्रिय नहीं होते जितना कि जो है बड़े चौड़ी सड़कें होती। तो निश्चित तौर से वो थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग है और जल्दी ही वो उसको पूरा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने नॉर्मल सारी सड़कें हमारी क्रियान्वित हो जाए। और बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही हम उन सब चीज़ों पे। मेयर जी, जाते जाते अपने गोरखपुर वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या गोरखपुर आपका है और सभी से अनुरोध है कि केवल सरकारी तंत्र ही उसको नहीं बेहतर कर सकता है। सरकारी तंत्र एक दिशा ज़रूर दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा भागीदारी, अगर मैं कहूँ कि 80 से 90% भागीदारी जनता की है, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। और उसी ने, जनता ने ही, सभी नगर वासियों ने ही जो है इस स्थान तक लाए हैं। कभी आप सोचें कि जो है 10 साल पहले जो गोरखपुर की क्या दशा थी, जो लोग इस अवस्था में हैं वो सब जहाँ देख रहे होंगे कि जो है इन 10 सालों में 7-8 सालों में तो बहुत तेज़ी से गोरखपुर ने विकास किया है। चाहे वो आप कहीं भी, हम अगर गिनाना शुरू करें तो बहुत लंबी लाइन है वो। चाहे आप
कभी कभी नेपाल जाना होता था या महाराजगंज ये आनंद नगर जाना होता था, तो पहले आदमी सोचता था कि साहब गोरखनाथ से के पास इतनी पतली सड़क है, कैसे जाएंगे। आज वहाँ देख लें, आज वहाँ जो है 4 लेन, और एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि जो है, कभी सोचना ही नहीं होगा कि किसी और सड़क से जाएं, आप सोचेंगे कि जो है मेन सड़क से ही जाएं। इसी तरह से आप चाहें तो नौका विहार देख लें, तो वहाँ पे भी काफ़ी, जिस समय वहाँ रात में जाने में लोग डरते थे, शाम होने के बाद लोग जाना नहीं चाहते थे, आज वहाँ पर एक मेला सा लगा रहता है, और एक दिन नहीं, रोज़ ही मेला लगता है। और इसी तरह से चाहे वो, अभी मैं एक दिन रविवार को जा रहा था, मैं समझता हूँ कि कम से कम 40-50 बसें जो है हमारे चिड़ियाघर पे खड़ी थी। हाँ। बच्चे आए थे और वो इतना एंजॉय कर रहे थे। तो ये हमारे गोरखपुर में अगर बच्चों को वहीं जाके एक साथ पिकनिक भी मना रहे हैं, उनको जानवरों के बारे में एक नॉलेज भी, उनकी ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें जो है, मतलब अगर लिस्ट ली जाए तो अभी गिनाना में बस एक आध हमने आपको उदाहरण दिए हैं। तो निश्चित तौर से गोरखपुर को आपने और बहुत बेहतर बनाया है, और मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि जितने भी चीज़ें हो सकती हैं वो अपने अपनाई जाएँ, और गोरखपुर को इंदौर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये आप सबके लिए एक चैलेंज कह लीजिए, एक वो है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस जन भागीदारी इसमें बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेयर जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आज के हमारे लाउड स्पीकर सीरीज़ में थे मेयर मंगलेश श्रीवास्तव जी। आशा करते हैं कि जो भी सर से हमने बात की, आपको बहुत कुछ ज्ञान भी मिला होगा, और आने वाले समय में अपना गोरखपुर कैसा दिखेगा उसकी भी झलक मिल गई होगी। तो ऐसे ही किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।